हेलो दोस्तों, वेलकम टू J31 खबर। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और वो है बोर्ड से रिलेटेड, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, वो है आपकी जो सफल योजना है और इस तरह की जो भी योजनाएं नई नई लॉन्च कर रहा है सीबीएसई, क्या उसे ये लॉन्च करनी चाहिए या डायरेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। आखिर क्या रीजन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रही है। इसी टॉपिक पे हम ये बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है कोविड पीरियड में ही, तो अभी तक उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होने में। रियलिटी बताऊंगी मैं आपको कि उसके इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है कि ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के ठेकेदार हैं ना, सिर्फ इनकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स जो मोटी मोटी फीस मांगते हैं मंथली बुक्स के ऊपर, मंथली ट्यूशन फीस, मंथली उनका जो भी खर्चा है, वो सारा प्रॉफिट उनको नहीं होगा अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई तो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अलग ही प्रोसीजर है, अलग ही वे में वो पढ़ाएंगे। वो तो छोटी क्लासेस में ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटी क्लासेस में ही आपको बिजनेस के आइडियाज दे रहे हैं, छोटी क्लासेस में ही आपको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप आगे चलकर जॉब कर सकें या तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें और वो भी सेम रहेंगी हर गवर्नमेंट हर प्राइवेट स्कूल में। तो जो इक्वालिटी हो जाएगी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की, ऐसे में कोई क्यों प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराएगा जब वही सेम चीज गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलेगी। जब उनको ट्रेनिंग के लिए अदर स्कूल्स में भेजा जाएगा और वो स्कूल्स गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो गई ना, तो गवर्नमेंट स्कूल इज इक्वल्स टू प्राइवेट स्कूल, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों स्कूल्स में। फिर सेम फैसिलिटीज, सेम फीस, सेम हर एक चीज का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा जिसमें जो ऑनर है, अब गवर्नमेंट ऑनर है तो उसने ही इम्प्लीमेंट की, उसने ही योजना बनाई, वो ही उसको चलाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो मोटी कमाई हो रही है ना, ये नहीं होगी। और यही रियलिटी है जिसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दे रहे। पर अगर आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो तो आप लोगों में इतनी ताकत है, सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि किसी को भी कुछ भी वो करने पे मजबूर कर सकता है अगर उस काम को करने को जिसे वो कह रहा है वो सच में बात पॉइंट की है। तो आप गलत सलत नहीं कहकर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन आप सही बात के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं और आप सब मिलकर उठाइए। ठीक है, आप हर चीज के लिए एग्री होते जा रहे हैं, चीजें आपके ऊपर लागू हो रही हैं, आपको उसे फॉलो करना पड़ रहा है, आपके साथ वो चीजें बीत रही हैं। कब तक होगा ऐसा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर बनी क्यों? हमें सपना दिखाया क्यों? क्यों उसका इतना प्रचार किया गया? क्यों रमेश पोखरियाल ने बड़े बड़े लेक्चर दिए, हमारे शिक्षा मंत्री ने, और बहुत कुछ बताया कि इस पॉलिसी में ये है वो है, इम्प्लीमेंट होगी तो ऐसा होगा, हम अदर कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, अदर कंट्री में पढ़ाई का बर्डन नहीं है पर हमारे में है। हमारे देश में इतना बर्डन है पढ़ाई का कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सुन रही हूँ 10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इतना उनको पढ़ाई का प्रेशर दे दिया गया है कि वो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। पहले तो उनके बैग का वजन, उसके बाद उनके सुबह मॉर्निंग में उठकर लेट आंख खुलकर बच्चे फिर रेडी लेट हो रहे हैं, फिर उनको बिना कुछ खिलाए भेजा जा रहा है, फिर उनको बिना नहलाए भेजा जा रहा है। ऐसे भी जब वो स्कूल से वापस आ रहे हैं तो आते ही धूप में से वो नहा रहे हैं, आते ही वो भरपेट भोजन जबरदस्ती खिला दिया जा रहा है 2 टाइम का एक ही बार में। उसके बाद उनके ऊपर जो हर चीज का इतना प्रेशर हो जा रहा है, हार्ट पे उसका अटैक, हार्ट पे उसका मतलब असर हो रहा है और वो अटैक आ जा रहा है। मतलब पहले सुनने को आता था बुजुर्गों को अटैक आता है, फिर सुनने को आया कि बीच की एज वालों को अटैक आ रहा है, अब तो भाई बच्चों को अटैक आ रहा है। इसका क्या रीजन है? स्कूल का प्रेशर। ये प्रेशर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में अभी की जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें है। ठीक है, बस एक CCE चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लिखा हुआ आ जाता है हर स्कूल की बुक्स पे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करे जिसमें चाइल्ड वाकई सेंटर रहे,
जिस चीज को भी हम सोचें, जिस चीज को भी हम करें, जो कुछ भी उससे कराए, वो चाइल्ड को सेंटर में रख के ही कराया जाए। अगर उसे मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको निकाल दिया जाए मैथ्स से। अगर उसको एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जबरदस्ती ना पढ़ा जाए एसएसटी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यही है ना कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आप उसको करते दौरान अगर आपको ना पसंद आए तो स्किप करके दूसरे में एडमिशन करा सकते हैं। मतलब बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रेशर नहीं है। और ये अदर कंट्री को कॉपी करते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए, कुछ देख के ही बनी ये पॉलिसी। देखिए, मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर शिक्षा मिल गई तो समझ लीजिए हमारे देश के सारे बच्चे अपना नया स्टार्टअप लेकर आ सकते हैं, आगे चलकर एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जैसा होना चाहिए हमारे देश की तरक्की, वैसी हो सकती है। इवन आपके पेरेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है ना इस तरह के सिस्टम की वजह से, वो भी नहीं होगा। जो अभी चल रहा है ना, वो सिर्फ बिजनेस चल रहा है, सिर्फ धंधा, जिसमें क्या है, स्कूलों का बुक्स बेचना है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी भी नहीं लगाते 6 से, वहां पे 9 तक आपकी वो चलेगी, 8th क्लास तक प्राइवेट पब्लिकेशन 9 से लगेगी। तो क्या है ये, जबरदस्ती आपको फोर्स किया जा रहा है। इवन कहीं अगर लगा दी भी गई है तो वो कह रहे हैं कुछ बुक्स हमें हमारे स्कूल से आपको प्राइवेट वाली भी खरीदनी पड़ेगी। क्यों भाई? तो सिर्फ और सिर्फ ये एक बिजनेस हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराइए, आप पे फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप पे मेंटल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होगा किसी तरह का, आप प्रेशर में नहीं रहेंगे, आप दिल से पढ़ेंगे, आप वो पढ़ेंगे जो पढ़ना चाहते हैं। आप मतलब मजे मजे में, खेल कूद में अपने पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और कुछ बन भी जाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो पीछे की ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है, उससे कितने लोग क्या बन गए ये आप जानते ही हैं। बाकी आप समझदार हैं, अगर मेरे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हम आपका साथ देंगे इस आवाज को उठाने में। और इस वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस बात पर और भी वीडियो बनाऊंगी। रमेश पोखरियाल से लेकर जितने भी बड़े बड़े शिक्षा मंत्री रह चुके हैं या आगे होंगे या अभी हैं, उन सब तक ये जाएगी और फिर इस बात पर जरूर कदम उठाया जाएगा। थैंक यू।